मित्रों नमस्कार। मैं दुर्गेश गुप्तराज चित्रकूट से। आज हम चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे। इस परिक्रमा के दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा कि भगवान राम ने अपना वनवास का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया और इस परिक्रमा का महत्व क्या है। दोस्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण और माँ सीता के साथ 14 वर्ष में से 11 वर्ष 11 माह के लगभग इसी कामदगिरी पर्वत पर व्यतीत किए थे और इसीलिए इस कामदगिरी की परिक्रमा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आज अमावस्या का दिन है। प्रत्येक महीने की अमावस्या को यहाँ लाखों श्रद्धालु परिक्रमा के लिए एकत्रित होते हैं। बताते हैं कि यहाँ परिक्रमा करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। लोग बाग दंडवत करते हुए परिक्रमा देते हैं, कोई लेट के परिक्रमा देता है। दरअसल परिक्रमा मनौती मानने या मनौती पूरी होने के लिए भी दी जाती है, क्योंकि ये सच है कि हम कोई इच्छा भगवान से करते हैं, जब वो पूरी करता है तो हम उसके प्रति नतमस्तक होकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। परिक्रमा के माध्यम से, दंडवत के माध्यम से, जैसा भी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। दरअसल हुआ क्या कि भगवान राम जब चित्रकूट छोड़कर जाने लगे तो कामदगिरी उदास हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने इतना समय यहाँ पर व्यतीत किया है और अब आप जा रहे हो, अब मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो भी तुम्हारी परिक्रमा देगा उसकी समस्त मनोकामना मैं पूरी करूँगा। आप देखें, यहाँ हनुमान जी के प्रतीक के रूप में ये कामदगिरी पर्वत के दाईं तरफ, जहाँ परिक्रमा स्थल है उसके दाईं तरफ लाल मुँह के बंदर हमें पूरी परिक्रमा में मिलते हैं, जो कि हनुमान जी का प्रतीक स्वरूप हम कह सकते हैं। यहाँ हमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मूल रामायण रामचरितमानस भी देखने मिली। हम वहाँ के पुजारी से ही जानेंगे कि यहाँ ये रामायण कब से रखी हुई है और कितने खंड हैं। हम उनसे पूछते हैं। भारत में 3 जगह दर्शन हैं। 4 कांड यहाँ दिखाएंगे, 2 कांड बनारस में, 1 राजापुर। यहाँ अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, अरम कांड। ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है, बाबा नरहरिदास जी महाराज जी का। फिर बनारस में आपको लंका कांड, सुंदर कांड, और राजापुर में बाल कांड, आधा अयोध्या कांड। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर रामचरितमानस के 4 खंड उपलब्ध हैं। ये राम जानकी का मंदिर है। आपको भी यहाँ दर्शन के लिए अवश्य आना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा यह पुस्तिका देख के, और मेरा आग्रह आप भी यहाँ अवश्य पधारें। यहाँ हमें बहुत से इस तरह के मंदिर मिले। जनक जी का भरत से मिलाप या भरत मिलाप का, ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का इस मंदिर के ऊपर चित्र, वाल्मीकि जी का चित्र आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष भी देखने मिला। यहाँ कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है। देखिए बंदर भी कैसे केले का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ बंदर मुख्य रूप से बहुत बंदर पाए जाते हैं और उनका भोजन चने हैं, केले हैं, फल हैं, और बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। और यहाँ पर जो बंदर, देखिए यहाँ भी बंदर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ देखने मिली। मंदिरों के अलावा यहाँ ऐसा स्थान मिला जहाँ के अखंड रामायण सतत चलती रहती है, बिना रोके अखंड रामायण का पाठ होता रहता है। अभी परिक्रमा में आपको आगे दिखाऊंगा। अभी वह स्थल आपके सामने आने वाला है।
तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि देखिए कि एक धार्मिक स्थल में हम आस्था के साथ आते हैं। तो ये चित्रकूट पावन नगरी है जहाँ भगवान श्री राम ने इतने साल, ये देखिए अत्रि मुनि का आश्रम पर हम पहुँच चुके हैं। ये एक बहुत बढ़िया झांकी प्रस्तुत की है सती अनसुईया और अत्रि ऋषि के आश्रम में, जहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बालक अवस्था में माता सती अनसुईया के आश्रम में झूला झूल रहे हैं। बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ इसके अलावा हमें विष्णु सीता शिव परिवार, है ना, राम परिवार, ये झांकियाँ बहुत देखने को मिलेंगी जगह जगह। बहुत ही वशिष्ठ जी का ये आश्रम, मतलब तमाम इस तरह के यहाँ स्थल हमें देखने मिलते हैं। देखिए ये राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की झांकी हमें देखने को मिल रही है। बड़ा मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। और चूँकि आज अमावस्या है इसलिए यहाँ मेरे को एक ऑटो वाले ने बताया कि साहब यहाँ आज भीड़ कम है। दरअसल कोरोना काल के कारण बहुत दिन बाद ये परिक्रमा और मंदिर खुले हुए हैं, इसलिए यहाँ भक्तों की भीड़ जो 5 से 7 लाख अमावस्या के दिन होती थी वह आज बहुत कम है। उसने बताया कि यहाँ सोमवती अमावस्या हुई या शनिश्चरी अमावस्या हुई, उस दिन बहुत लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और ये देखें हम पहुँच चुके हैं। ये यहाँ रामायण का कुछ या तो म्यूजियम टाइप का बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि अभी यहाँ बंद है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अभी कुछ काम चल रहा है इसलिए इसको निर्माण के लिए रोक दिया गया है। उसके बाद हम देखिए एक और आश्रम में पहुँचे। इसके बाद हम परिक्रमा में बहुत सी चीज़ें मैं आपको अभी चर्चा कर रहा था जहाँ अखंड रामायण निरंतर चलती रहती है। यह वह स्थान है जहाँ रामायण का पाठ निरंतर 24 घंटे होता रहता है। मैं आगे आपको और ले चलता हूँ। यह बड़ा पर्वत का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है यह देखने में। चारों तरफ ये धीरे धीरे चल के ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हुए हम ये भगवान कामतानाथ के मंदिर में के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। आज बहुत भीड़ है और देखिए आप श्रद्धालु कितने श्रद्धा से अंदर जा रहे हैं। और यहीं से कुछ आगे चल के चूँकि हम जानकी कुंड के मुखार बिंदु से प्रवेश किया था तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और हम जाएंगे, वहाँ हमारी परिक्रमा समाप्त होगी। ये देखिए ये क्या है कि मंदिर के सामने से ये 2-3 इसकी परिक्रमा के द्वार हैं, वहाँ से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं, वहीं अपनी परिक्रमा समाप्त करते हैं। जैसे हमने जानकी कुंड के मुखार बिंदु से प्रारंभ किया, हम वहीं समाप्त करेंगे। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ और जयकारे के साथ में भक्त लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए हम कामतानाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। जय हो कामतानाथ जी की। और इसके बगल से ही राम जानकी और लक्ष्मण जी का मंदिर भी बना हुआ है। जय श्री राम, जय हो राम जी की जय हो। और देखिए यहाँ दर्शन करने के बाद बाहर देखिए इतनी भीड़ है। ये हम बाहर के द्वार पर आ गए हैं और अभी बाहर द्वार पर आने के बाद देखेंगे कि इसके बाहर निकलते दाएं हाथ पर एक पंडित हैं जो कि कलावा बांध रहे हैं और दाएं तरफ पर मनोती के रूप में लोग चुनरी बांध जाते हैं। यहाँ बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि दोनों तरफ हजारों की संख्या में चुनरी आपको देखने मिलेंगी। देखिए ये हम बाहर निकल आए हैं और बाहर देखिए कितनी भीड़ है ना। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ मुखार बिंदु पर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की वहाँ समाप्त होगी। यहाँ तमाम मंदिर मिलते हैं। साक्षी गोपाल मंदिर है, भरत जनक मिलाप मंदिर है, भरत जी का मंदिर है। बहुत सुंदर स्थान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप इस राम की नगरी चित्रकूट में अवश्य पधारें और जब पधारें तो यहाँ पर परिक्रमा अवश्य करें। ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, 1 से 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। और मेरा आपसे निवेदन है आप पधारें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।